बोलो राम 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 राम। जय श्री राम। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा की श्रृंखला में आज हम पंचम ज्योतिर्लिंग श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ के विषय में जानेंगे। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में दो कथाओं का उल्लेख मिलता है। एक कथा महाभारत के अनुसार जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तब पांचों पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हिमालय की यात्रा पर गए थे। इसी से जुड़ी हुई एक कथा है। और दूसरी कथा शिव पुराण के अनुसार, आज हम शिव पुराण के अनुसार जो कथा है उसका वर्णन सुनेंगे। शिव पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म की पत्नी मूर्ति के माध्यम से भगवान हरि ने दो ऋषियों के रूप में अवतार लिया, जिनका नाम नर और नारायण था। हम सभी जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान नर और नारायण ने ही कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेकर के इस पृथ्वी को विधर्मियों से मुक्त किया था। नर और नारायण दोनों भाई भगवान शंकर का पार्थिव लिंग बना करके नित्य प्रति उनका पूजन किया करते थे। उनका पूजन स्वीकार करने नित्य प्रति भगवान शंकर स्वयं वहां आते थे। काफी समय बीत जाने के बाद नर और नारायण की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर वहां साक्षात रूप से प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने नर नारायण से कहा कि आपने हमारी कठोर तपस्या की है, मैं आपसे प्रसन्न हूं, आप हमसे वर मांग लीजिए। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर नर नारायण दोनों भाइयों ने भगवान शंकर की प्रार्थना की और भगवान शंकर से कहा, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप इसी स्थान पर विराजमान हो जाइए और भक्तों को सुख दीजिए। नर नारायण की ऐसी बात सुनकर के कृपा के सागर भगवान शंकर उसी स्थान पर विराजमान हो गए। नर और नारायण दोनों भाइयों ने बद्रीवन नामक स्थान पर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की थी, इसीलिए वहां पर बद्रीनाथ नाम का मंदिर भी स्थित है। और वहीं दो पहाड़, नर और नारायण नाम के दो पहाड़ भी हैं। भगवान शंकर का जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप है वो केदार तीर्थ में स्थित होने के कारण केदारेश्वर या केदारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जय श्री राम, हर हर महादेव।